मैं रोज़ डिसाइड करता था कि कल से नया शुरू करूँगा, कल से जल्दी उठूँगा, कल से जंक फूड तो बिल्कुल ही बंद कर दूँगा, कल से वर्कआउट शुरू करूँगा। लेकिन हर कल एक नए गिल्टी में बदल जाता था। हर बार सोचा मोटिवेशन नहीं है यार, शायद विल पावर की कमी है, शायद मैं ही वीक हूँ। फिर एक बुक ने मेरी सोच बदल दी। एक लाइन पढ़ी और सब कुछ क्लिक कर गया। You don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो मोटिवेशन से ज़्यादा सिस्टम पर फोकस करती है, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। लेकिन ये वीडियो एक सिंपल समरी नहीं है, ये एक रियल लाइफ गाइड है जिससे आप अपने हर गोल को रियल हैबिट में कन्वर्ट कर सकते हो, बिना फोर्स के, बिना बर्नआउट के। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और सबसे पहली चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो है कि वाई हैबिट्स फेल, कि हमारी आदतें आखिर क्यों फेल हो जाती हैं। सबसे बड़ा झूठ जो हमें सिखाया गया है वो यही है कि अगर चाहो तो सब कुछ पॉसिबल है। वैसे चाहना मैटर करता है, लेकिन सही सिस्टम उसे सस्टेन करता है। आप जिम का प्लान बनाते हो लेकिन रात को 2 बजे तक नेटफ्लिक्स देखते हो। सुबह अलार्म बजता है पर बॉडी उठ ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि सिस्टम ब्रोकन है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि गोल्स आर गुड फॉर सेटिंग डायरेक्शन बट सिस्टम आर द बेस्ट फॉर मेकिंग प्रोग्रेस। सोचो, ओलंपिक एथलीट्स सबके पास सेम गोल होता है, गोल्ड मेडल लेना है, लेकिन वो जीत एक ही पाता है जिसकी डेली प्रैक्टिस सिस्टम बेस्ट होती है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि सिस्टम ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए हमें एज़ कम्पेयर टू विल पावर के। एक सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए जो हमें अपने आप विनिंग की तरफ लेकर जाए। सिर्फ मोटिवेशन पर रिलाई नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। मोस्ट पावरफुल कंसेप्ट है ये बुक का सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है। डोंट फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव, फोकस ऑन हु यू वांट टू बिकम। जैसे लोग कहते हैं मुझे फिट बनना है, मुझे ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन जेम्स क्लियर पता है क्या कहते हैं? बनो एक फिट पर्सन, बनो एक रीडर। मतलब आई वॉन्ट टू रीड मोर की जगह हमें क्या बोलना है कि आई एम रीडर। जब आप खुद को एक नई आइडेंटिटी देते हो ना, तो हर एक्शन उस आइडेंटिटी को सपोर्ट करता है। हर बार जब आप एक पुशअप करते हो, आप अपने आप को प्रूफ दे रहे हो कि मैं डिसिप्लिन हूँ। हर बार जब आप एक पेज पढ़ते हो, आई एम अ लर्नर। हैबिट बनाना इज इक्वल टू आइडेंटिटी बनाने के बराबर है, एंड आइडेंटिटी इज़ वेरी पावरफुल। इसके बाद ना हैबिट फॉर्मेशन के फॉर्मूलाज हैं, जैसे हैबिट लूप। क्या होती है? हैबिट्स रैंडमली नहीं बनती, हर हैबिट एक सिस्टम फॉलो करती है। उसके 4 स्टेप होते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्यू, यानी कि ट्रिगर या सिग्नल। जैसे अलार्म हो गया, चाहे आप स्ट्रेस में हो, कोई चीज़ उसको ट्रिगर कर रही है, आपके बोर्डम को कोई चीज़ ट्रिगर कर सकती है। सेकंड आता है क्रेविंग, जो चीज़ हमारी डिज़ायर होती है। ये आती है इमोशन से, किसी भी टाइप का इमोशन हो सकता है, रिलीफ, एस्केप और फन। देन थर्ड नंबर पे आता है रिस्पॉन्स, जो कि आपका एक्शन होता है। उस बोर्डम को ख़त्म करने के लिए आप रिलीफ किस तरह से लेते हो, जैसे स्क्रॉलिंग से, ये भी एक तरह का एक्शन है, ईटिंग, स्मोकिंग। फिर लास्ट में आता है रिवॉर्ड, सेटिस्फेक्शन, क्योंकि हमें जो चीज़ कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, क्योंकि लास्ट में आपको सेटिस्फेक्शन देगी। रिजल्ट्स आपको सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप अच्छी हैबिट्स बनाना चाहते हो तो यही 4 जो लॉज अभी हैबिट लूप में आ रहे हैं ना, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड, बस इसको फिक्स कर लो। इसको कैसे फिक्स करोगे? देखो, टू बिल्ड गुड हैबिट्स यही 4 लॉज हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट, मेक इट ऑब्वियस। हैबिट्स विजिबल होने चाहिए आपके। जैसे आप बुक रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो बुक को बेड के पास रख लो, मतलब वो आपको एक्शन करवाने के लिए एक ईजी हो जाए। मेक इट अट्रैक्टिव, उसे किसी फन चीज़ के साथ जोड़ दो। जैसे बुक रीडिंग आप करना चाहते हो तो स्टार्ट विद द बुक्स जिसमें आपको इंटरेस्ट है।
भले ही वो एनीमे हो, एनिमेशंस हो, या कार्टून बुक्स हो, जहाँ मार्वल्स की जो आती हैं मैगजीन्स, वही उससे शुरुआत कर सकते हो, जिसमें भी, जिस फील्ड में भी आपका इंटरेस्ट हो। देन मेक इट ईजी, उसका स्टार्टिंग पॉइंट छोटा रखो। मतलब यही नहीं है कि पूरी बुक ही पढ़ देनी है एक दिन में, सिर्फ 2 पेजेस, इवन दो सिंगल पैराग्राफ से शुरुआत करो। मेक इट ईजी एंड मेक इट सेटिस्फाइंग। उसका रिजल्ट आपको फील गुड करवाना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करनी, आपको बस अच्छा फील होना चाहिए एट द एंड। अगर बुरी हैबिट तोड़नी है तो इनका ऑपोजिट करो बस। मेक इट इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफ़िकल्ट एंड अनसेटिस्फाइंग। यानी कि जो चीज़ें आप कर रहे हो ना, अगर उसको आपने इनविजिबल कर दिया, जैसे फ़ोन को अपने सामने से गायब ही कर दिया कुछ टाइम के लिए, उसको अनअट्रैक्टिव बना दिया, उसको डिफ़िकल्ट बना दिया, इतनी अंदर रख दिया कि दोबारा उठाने का मन ही नहीं कर रहा, इतनी दूर छोड़ दिया, उसको अनसेटिस्फाई बना दिया, बस इसका ऑपोजिट करना है। देन उसके बाद ये हैबिट्स ब्रेक हो गई। देन इसके बाद आता है द 2 मिनट रूल। मेक योर न्यू हैबिट्स टेक लेस देन 2 मिनट। एक्चुअली रियल है ये हैक आपकी लाइफ बदल सकता है। जेम्स क्लियर कहते हैं ना कि एवरी हैबिट शुड टेक लेस देन 2 मिनट टू स्टार्ट। मतलब हर एक हैबिट ना 2 मिनट के अंदर अंदर स्टार्ट होनी चाहिए। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपको 30 मिनट पढ़ना है, बस एक पेज पढ़ो। आपको रनिंग शुरू करनी है, बस शूज़ पहन लो। आपको जर्नल लिखना है, बस एक लाइन लिखो। हमारी प्रॉब्लम ना ये होती है कि हम परफेक्ट स्टार्ट चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो, मैं एक ही दिन में परफेक्शन हासिल कर लूँ, बट परफेक्शन ना एक रेजिस्टेंस भी लाती है। तो इस वजह से स्टार्ट स्मॉल। वंस यू आर इन मोशन, आप नेचुरली और करते जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। इट इज़ नॉट अबाउट डूइंग अ लॉट, इट्स जस्ट अबाउट शोइंग अप। बस डेली वो चीज़ करनी है आपको, भले कम करो ज़्यादा करो, डजेंट मैटर। एक दिन में परफेक्ट नहीं होना। इसके बाद आ जाता है एनवायरनमेंट डिज़ाइन। जैसे डिज़ाइन योर एनवायरनमेंट नॉट योर मोटिवेशन। अब इसका क्या मतलब है? मोटिवेशन ना अनरिलायबल होती है। हो सकता है जो चीज़ आपको अभी अच्छी लग रही हो कल ना लगे, परसों ना लगे, लेकिन एनवायरनमेंट जो है डिपेंडेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको हेल्दी खाना है ना, चिप्स छुपा दो, फ्रूट सामने रख लो। पढ़ना है, बुक्स विजिबल कर दो, फ़ोन दूसरे रूम में छोड़ाओ। वर्कआउट चाहिए, क्लोथ्स रेडी रखो। मतलब एक रात पहले क्लोथ्स को अपने रेडी रख लो, जो भी वर्कआउट करना है वर्कआउट वाले। तो जेम्स क्लियर कहते हैं कि एनवायरनमेंट इज़ इनविजिबल हैंड दैट शेप्स बिहेवियर। आप सिस्टम सेट कर दो बस, फिर हैबिट ऑटोमेटिकली फॉलो होती हैं। देन इसके बाद आता है हैबिट ट्रैकर। जैसे हर बार जब आप कोई हैबिट करते हो ना, उसे ट्रैक करो। कोई भी हैबिट नहीं डाले, उसको ट्रैक करो। यूज़ अ हैबिट ट्रैकर या सिंपल कैलेंडर, जहाँ भी लगे आप वहाँ एक्स मार्क कर दो, जहाँ से भी स्टार्ट करोगे। जैसे आप डेली स्ट्रीक बनाते जाओगे, आप अंदर से एक ना आपका पार्ट होगा जो कहता जाएगा कि यार अब ये चेन टूटनी नहीं चाहिए, तो नेवर ब्रेक दैट चेन। इतना सिंपल विजुअल टूल भी आपकी डिसिप्लिन को स्ट्रांग बनाता है। देन उसके बाद आता है टेम्पटेशन बिल्डिंग। मेक हैबिट्स फन। अगर कोई हैबिट बोरिंग लगती है ना, तो उसे किसी रिवॉर्ड के साथ जोड़ दो। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं कि टेम्पटेशन बिल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नेटफ्लिक्स की एग्जाम्पल ले लो। नेटफ्लिक्स तब देखो जब आप ट्रेडमिल पे हो, जैसे भाग रहे हो कहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सड़क पे जाके भागने लग जाओ। ये मतलब घर पे ही अगर आप नेटफ्लिक्स चलाओगे तो उतनी देर वॉक करोगे बस। ऐसे रूल्स बना लो जो आपको टेम्पटेशन करे, है ना। कॉफ़ी सिर्फ तब पियो जब जर्नलिंग कर रहे हो। मतलब अगर आप कोई बुरी हैबिट है लगी हुई है ना आपको, उसको एक नई हैबिट के साथ लिंक कर दो। मतलब या तो वो करोगे आप, या उसको छोड़ दोगे। यानी शुड डू प्लस वांट टू डू। लास्ट फाइनल टेक अवे, फाइनल मैसेज ये है कि बिकम द टाइप ऑफ पर्सन यू एडमायर। मतलब जिस भी टाइप का आप इंसान बनना चाहते हो ना,
बस वो बन जाओ आप। ये नहीं कि मैं एक दिन वो बनूंगा, एक दिन ये चीज़ करूंगा। दोस्तों लाइफ सिर्फ ना बड़े गोल्स के बारे में नहीं है, वो उन छोटी छोटी आदतों के बारे में है जो आप हर दिन रिपीट करते हो। एटॉमिक हैबिट सिखाता है कि डोंट चेज सक्सेस, बिल्ड द सिस्टम दैट अट्रैक्ट्स इट्स। अब लास्ट में ना आपको इससे एग्जांपल भी दूंगा मैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है ना तो कमेंट करो कि मैं आइडेंटिटी चेंज कर रहा हूँ। अब जैसे एग्जांपल की बात कर रहा था मैं, अंबानीज़ को देख लो, जगह जगह उनके स्मार्ट स्टोर्स हैं, जगह जगह उनके पेट्रोल पंप्स हैं और न जाने क्या क्या चीज़ें हैं। वो किस तरह से रन कर रही हैं पूरे इंडिया में। खुद तो वहाँ यहाँ आके वो इन पर्सन नहीं आके देख रहे ना कि हमारा काम कैसे चल रहा है, फिर भी सक्सेसफुल बिजनेस रन हो रहे हैं क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है। तो आपको भी ना खुद को एक सिस्टम में लेके आना होगा। तो कमेंट में लिखो कि मैं आइडेंटिटी चेंज कर रहा हूँ। बस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो कि ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना करो, जिसमें हम बात करेंगे कैसे हैबिट्स से लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन बनता है। थैंक यू वेरी मच।